श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। आमने विचार करुथिले त्रेतया जुगरे हनुमानकर सीता को खोजिबा ये केवल इतिहासर घटना नुहे, ये हूँ गोटे आध्यात्मिक सत्य। आध्यात्मिक माने हैला जहाँ आम जीवन सहित संपर्क रखि थाए। एणु आमे माने भी आज जीवन रे सीता को खोजुछे, जानतरे हो अजाणतरे हो। प्रत्येक जीव जीवन रे शांति चाहे, सुख चाहे, आनंद चाहे। एणु सीता होउछंती शांति सुखर प्रतीक। सीता शांति समान्विता। सीता होउछंती भक्तिर प्रतीक। एणु आमे माने जो सुख चाहूछे ताहा हेउची भोग निरपेक्ष स्वाधीन सुख। आमे तो सुख पाउछे किंतु से सुखरे पराधीनता अछि। से सुखरे दुख मिश्रित होइकिन रहिछि। एई भली आमे सुख चाहूछे जहाँकि बाहर कौनसी भी विषय, मोर शरीर, मोर मन, मोर भोग, मोर पिला छुआ, संसार कौनसी भी पदार्थ उपर आश्रित न हो, ताहा स्वाधीन सुख होइथिबा दरकार। याकू कहा जाए परम आनंद, भोग निरपेक्ष सुख। यांकु शास्त्र कहुची सीता। एणु हनुमान जी सीता को खोजापी बाहर। आमे माने भी सीता को खोजुछे। जेतक सब बंदर थिले से मान होउछंती आम मानकर प्रतीक, किंतु हनुमान जी सीता को पाई पारिथिले। एणु आमे जेते बेले भी खोजिबा, जदि आमे हनुमान जी को पछे पछे जीवा, हनुमान जी आमर गुरु हुअंती, आमर आचार्य हुअंती, आमर मार्गदर्शक हुअंती, ताहाल आमे जीवन रे सुख पाई परिबा, शांति पाई परिबा, सीता को पाई परिबा। एणु इठी गोटे जिनस आमे आर्थर विचार करुथिले, जीवन रे सुख प्राप्त करिबा, शांति प्राप्त करिबा, निजर आत्मा को प्राप्त करिबा, याकू ही कहा जाए। देखो आत्मा को कौन कहा होची, भगवान को कौन कहा होची, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान का स्वरूप होची अत्यंत शांत, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम। एणु भगवान होउछंती शांत स्वरूप, से होउछंती आम आत्मार धर्म। एणु जीवन रे शांति पाइबा ये होची व्यक्ति निजर स्वरूप को, आत्मा को जानिबा। तबे ये बहुत जन्मर जितेबाला साधनार पुंजी एकत्रित हुए, सेतिक बेला आमे से सुख को पाती। मोक्ष प्राप्त करिबा, आत्म सुख को प्राप्त करिबा, ये कौनसी गोटे पिला खेल नुहे बा एते गोटे जन्मर साधना नुहे। ए शरीर गोटे जन्म पर्यंत रुहे, जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत या आम गोटे जीवन बोली कहूचे। यही केते शरीर जिते व्यक्ति साधना करी करी
तार पुंजी को एकत्रित करे ताल जाई जीवन रे से निजर लक्ष्य रे भगवत प्राप्ति रे परा शांति प्राप्त करे। एणु या गीतार कहुची अनेक जन्म संसिध ततो याति पराम गतिम। तापई अनेक जन्म आमको लगी थाए। ये नुहे जे आमे वर्षे 6 मासे किसी साधना कले तो आमे ताको न पाइबा पाइजिबा आमे एमती किछि नुहे। तापई आमको बहुत समय बहुत जन्म आमको साधना करने को पड़िबो। तबे जेतेबेले व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग रे आगो को आसे एवं ताको से भाभी थाए जे मते बहुत जल्दी सफलता मिल जीवो, मु जल्दी जीवन रे भगवत उपलब्धि करी शांति को प्राप्त करी। किंतु किछि वर्ष किछि काल एई भली भाव रे साधना कला परे जेतेबेले ताको जीवन रे सफलता न मिले तो स्वाभाविक भाव रे से प्रथमे जो प्रकार स्पीड रे जो भली तीव्रता रे जो भली उत्साह रे साधना आरंभ करी थाए ता धीरे धीरे शिथिल हो जाए, ता धीरे धीरे कमी जाए। पुणी ताको लागे अरे मु ये समय एथिरे बर्बाद करुची, समय दउची, संपत्ति दउची एवं ता पई मोर सब किछि मु त्याग करुची, ये तो बोधे एमती किछि अछि ना वास्तव में एमती किछि नाही। ता मन रे धीरे धीरे अश्रद्धा आसे, ता मन रे धीरे धीरे भगवान के प्रति शास्त्र प्रति ता मन रे जो श्रद्धा ये कमी जाए, तार यात्रा शिथिल हो जाए, से नास्तिक आड़ को जाए। ये हूँ गोटे साधक जीवन सत्य। ये नुहे जे आपण ये स्विच ऑफ कले लाइट ऑफ हो, स्विच ऑन कले ऑन हो। तो आम ये भावुचे जे मुझे सांगे सांगे चाहिए हो, सांगे सांगे चाहिए पुणी न हो पार। ये आम हाथ कथा नुहे। या आमको बहुत प्रक्रिया रे साधना सहित आमको जोड़ी होकर रहिबार अछि। अनेक जन्म पर ये अवश्य प्राप्त हम। तो ये हनुमान जी जो टीम रे जाउथिले, जो दल रे जाउथिले, से कपि मानकर भी यही भली अवस्था होउची। तो प्रथमे प्रथमे तो बहुत उत्साह सहकारे बहुत जोश रे से मान साधना आरंभ कले। इत्ते मात्रा से साधना आरंभ कले तांको शरीर भान, शरीर जो सुख सुविधा भोक शोष खरा वर्षा शीत शोइबा खाइबा ये सब भूली गले। दिन राति एक करिकी से साधना आरंभ कले। किंतु जेते बेले सफलता पाइबारे विलंब देखागला धीरे धीरे तांकर उत्साह कमी जाउची एवं तांका मन रे अश्रद्धा कमी जाउची, तांकर जिज्ञासा वृत्ति शांत हो जाउची। एई भली जेते बेले साधक भीतर आसे, भक्त भीतर एई भली मानसिक स्थिति आसे, ये समस्त जीवन रे आसे। से समय रे एडी रामचरित मानस रे हमको गोटे सुंदर निर्देश दिया होची। तो व्यक्ति कौन सी संथंक पाखक जीवा दरकार। जितेबाला आम कौन सी श्रेष्ठ साधक निकट को जीवा, जड़े संथक निकट को जीवा, आम मनर से जिज्ञासा वृत्ति जहाँ शिथिल हो जाए, जहाँ म्लान पड़ जाए, ता पुणी धीरे धीरे ताजिकी हुए। आम भितर आउ टिके जोश आसे, आउ टिके उत्साह आसे, पुणी व्यक्ति पूर्व भली साधना आरंभ करे। तेणु हनुमान जी देखिले जे एमाने सब थकी गले, एमाने एवं मन रे अश्रद्धा आसी जाउची। समस्त को नहीं जड़े संथक पाखक जाउछंदी एवं जहाँ का ना होची स्वयं प्रभा, जे होछंदी निजे ज्योति स्वरूप, निजे स्वरूप रे पहुँची जाइछंदी। एई भली जड़े पहुँची थिबा संथ तांको पाखरे पहुँचुछंदी एवं जेतबेले जाउछंदी कोन वर्णना करा होची जे मान सब खोजी खोजी जाउथिले। तो हनुमान जी गोटे पहाड़ ऊपर को चढ़ुछंदी एवं पहाड़ ऊपर को देखुछंदी जे पाखरे कोठी पानी तो नहीं, कहीं एमान को भोक शोष लगुची, एमाने बे थकी जाइछंदी, यांको देहर आवश्यकता भोक शोष विश्राम ये सब तांको दरकार। एणु ये सब कोठी तांको मिलिबो,
कौटी तांको पानी मिलियो। एणु हनुमान जी गोटे चढ़ीगिरी शिखर चहु दिशी देखा, गोटे पहाड़ ऊपर को चढ़ी चारिआड़ को देखुंती। देख यार अभिप्राय कौन? पहाड़ उपर चढ़वार अभिप्राय है जेतिकी बेले मो जीवन रे कौनसी भी घटना को नहीं, कौनसी भी परिस्थिति को नहीं मो मन रे अश्रद्धा आसे, आध्यात्मिक यात्रा मते थकान लगे, नैराश्य लगे, से समय व्यक्ति निजर इच्छा को त्याग करी भगवान को इच्छा रे निज इच्छा को मिलेगा। हाँ भगवान कर जहाँ इच्छा ताहा ही हो, प्रभु मोर कौन सी आग्रह नहीं, बस ये हूँ टे निज स्थिति ऊपर को उठा, भगवान को जीवन में सम्मान दवा, ताहले मो भीतर ना दुख सहिबाई गोटे आत्मबल बढ़ीज। देख बहुत बड़ बड़ भक्त माने जीवन में केते केते बड़ बड़ दुख आसिले भी से माने सही जाती, का बल सही जाती जे भगवान मते दुख दौरान निश्चिंत भाव में या पछरे किछि ना किछि भल थिबो, भगवान होउछन्ति मो निजर। ये हूँ ऊपर को उठा, निजर जो इच्छा, निजर जो आग्रह या त्याग करी भगवान कर आग्रह सहित, भगवान कर इच्छा सहित निज इच्छा को मिलेवा। या कहा जाए भक्तिराम भजन गाउछे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कौन यार अभिप्राय? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये है निजर इच्छा को त्याग करवा, भगवान की इच्छा को सम्मान दवा। ये हूँ जीवन रे टिके ऊपर को उठ। एवं जिते बड़े हनुमान जी गोटे पर्वत ऊपर उठुंट, गोटे आश्चर्य घटना देखुंट। पृथ्वी रे गोटे गुफा अच्छी एवं से गुफारे अनेक जलचर पक्षी चकुआ चकुई बक हंस ये सब से गुफा भितर पशुंट बाहर जीवा आसिया करुँच। से जानीपारे जे ये अवश्य पानी अच्छी। एणु ए हनुमान जी समस्त को साथी नहीं से गुफा को देखौछंती एवं ता भितर प्रवेश करुँच। अंगद कहले जे मु तो गुफारे प्रवेश करी ना, कहीं ये आम बापा एवं दादा भितर झगड़ा होती, आम परिवार किसी भल अनुभूति नहीं। एवं हनुमान जी निजे जी एवं सुधा पछरे थिले, देखो ये एवं आग को आसुंच। तो आरथर आम देखुले जे जीवन रे यही अहंकार ठीक नुहे जे मु सब आगे रही, जदि मु पछरे रखिले मत कहीं डाकुंट। तेज जो आवश्यक पड़ा हनुमान जी आगे को आसुंच। आगे आगे के हनुमंत लीना पैठे विवर विलंब न कीना। एवं विलंब न करी से गुंफा भितर प्रवेश करुँच। तेज देखुं गुंफा भितर कौन कि जड़े तपस्विनी से गुंफा भितर अच्छा, गोटे सुंदर आश्रम ता भितर अच्छी, बगीचा है श्रेष्ठ बगीचा अच्छी, पोखरी अच्छी, अनेक पद्म फूल एवं बाहर फूल भी फुटी, बहुत सुंदर जगह एवं गोटे मंदिर अच्छी जो थी कि जड़े तपस्विनी तपस्या करुँच। या ना हूँ स्वयं प्रभा। एवं हनुमान जी निरुत्साहित भोकशोष ग्रसित समस्त बंदर मानक नहीं सन्थ पाखे पहुँचुंट। एवं दूर प्रणाम करुँच। से पचारुंट भाई तुम्हें मैंने किए सब कहीं आसिल, से तांकर समस्त वृत्तांत शुणाऊँच। एवं स्वयं प्रभा कहते अच्छा तुम्हें जाओ पोखरी स्नान कर एवं किछि फलमूल खाओ, पानी पिओ, तुमर श्रम लाघव कर, तुमर जो कष्ट होची ताकू दूर कर। ये समस्ते भी से ही करुँच। मज्जनु की न मधुर पल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए। माने मधुर फल खाऊँच पुणी तांक पाखक आसुंच। तेही सब अपनी कथा सुनाई, मैं अव जाव जहाँ रघुराई। एवं स्वयं प्रभा निजर कथा कहते से तपस्विनी कल देख सत्यजुगे विश्वकर्मा पुत्री जहाँ का ना हूँ हेमा,
ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଖୀ ଥିଲି, ସିଏ ତପସ୍ୟା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରୁଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଦୂତମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବ, ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣ ଯେ ତୁମର ତପସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଣୁ ଏବେ ବୋଧେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମୋର ଯେତିକି ରାସ୍ତା ବତାଇବା କଥା ମୁଁ ରାସ୍ତା କହିଦେବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ଏବେ ମୋ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଦଉ ନୟନ ବିବର ତଜି ଯାଉ, ପେଇ ହେଇ ଶୀତ ହି ଜନି ପଛିତାହୁ। କେଉଁଭଳି ବଚନର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଜୁଛ? ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କେମିତି ଖୋଜୁଛ? ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ବାହାରେ ନଥାଏ। ବାହାରେ ଭୋଗ ଅଛି, ବାହାରେ ବିଷୟ ଅଛି, ବାହାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ବାହାରେ ସଂସାର ଅଛି। ବାହାରେ ଯଦି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ସେ ସେତିକି ସୁଖୀ, ସେତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଇଏ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଧନ ବଢ଼ିଗଲେ, ମାନ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତୃପ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ହେଇନଥାଏ। ବାହାର ସଂସାରରେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଦେହ ଅଛି, ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସବୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମ ତୃପ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ପରମ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲିକିନି ବାହାରେ ଖୋଜୁଛ ସୀତାଙ୍କୁ, ସୀତା ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ସୀତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦହୁ ନୟନ, ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ନିଜର ମୁହଁକୁ, ନିଜର ମନକୁ ବାହାରକୁ ରଖିଲେ, ବିଷୟ ଭୋଗରେ ରଖିଲେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କମଜୋରି ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଲତି ମମ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଖେଲତି ମମ ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ରାମ ବିରାଜତେ। ଏଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଇଏ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହିଁ କହିପାରିବ। ଯିଏ ଭଗବତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରେ ନ କରୁଛେ। ବାହାରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ଦୁନିଆ, କମ୍ପିଟିସନର ଦୁନିଆ। ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଘର କରିବା, ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବା, ପତାନି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ କରୁଛେ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯାହା ସବୁ କଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି କି? ଅସଲି ସୁଖ ତ ଭିତରେ। ଆରେ ବାହାରେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ବାହାରେ ଆମେ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମୋର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲା, ତାହେଲେ ବାହାରର ପୂଜାର କିଛି ମାନେ ହିଁ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଓହୋ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି। ବା ଏମିତି ବି କହୁଛେ, ଏ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବତାଅ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ ସେଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳିଲା?
मो भितर से सुख अच्छी किंतु आम ताकू खोजुचे कौटी बाहर। जैसे मृग नाभि कस्तूरी बंद बंद फिरत उदास, तेरा साई तुझ में है ज्यों पहुपन में वास, कस्तूरी का हिरन ज्यों फिर फिर ढूंढत घास। से भगवान मो भितर मुझे बाहर खोजुची। एणु ये स्वयं प्रभा कौन कहले, मुदहु नयन, तो माने आखि बंद कर एवं से शांति को तुम्हें भितर खोज। देख ये गोटे आध्यात्मिक अर्थ रे, या आम अलग अर्थ रे कौन विचार करवा। देखो जितेबले आमे माने आध्यात्मिक साधक है जगत रे व्यवहार करुछे, तो सबू घटना सबू जिनिस मो मनर अनुकूल हम, मुझेमी चाहिए सेमिति हम। मोर स्त्री, मोर स्वामी, मोर पिला छुआ, मोर पड़ोसी, मोर व्यापार, मोर स्वास्थ्य, मोर बंधुबांधव, मु समस्त मो हिसाब रे आशा रखी, ये समस्ते मोर अनुकूल रे। आशा रखा हूँ भूल, एना समस्त अलग अलग वासना अच्छी, समस्त अलग अलग रुचि अच्छी, जन्म जन्मर संस्कार अच्छी। मु केवल कर्तव्य बोध करी, मोर दायित्व मु करी, किंतु मुझे ताकू परफेक्ट करने लगिजी, ताकू सुधारिया लगिजी, मो हिसाब से चालू यही मु आशा रखी, ताले मोर समय मोर शक्ति से खर्च हो कौन हम कहले मु थकी जीवी, मु टायर्ड हो। एणु मत जो बाहर परिस्थिति ए घटना मत भी किसी आखि बंद कर शिखा दरकार। ये तार अर्थ ए चलो से जमी रोच रो, से जहाँ करू मो कर्तव्य मु करुँची, तापाई कौन मु सब किसी करदे पारि कि जदि यही मु न रखी मु ता पछरे लगिजी, ताले मो पाई तो समय होती ना, मोर शक्ति भी होती, मोर जीवन भी होती, मो मन भी गोटे निर्दिष्ट विचार कर मो मन रे भी थकान आसो, मोर समय चलीज, मोर जीवन भी सरीज। मु भक्तिर मार्ग रे, शांतिर मार्ग रे, भगवत मार्ग रे आग को बढ़ी पारि नहीं। एणे बहुत जिनस जानी भी आमको किछि किछि टिके आखि बंद करवा दरकार ये कहते। एणु कौन कहले मुदहु नयन, जदि सब जिनस आम देखा ताहले आग को बढ़ी पारिबा नहीं। एणु मुदहु नयन विवर तजी जाऊ। ए स्वयं प्रभाकर कथा मानी ये आखि बंद करुछंती एवं से आशीर्वाद दौरान जे तुम्हें अवश्य सीता को प्राप्त कर पेई हो शीत ही जनी पछिताओ। एक तो बंदर स्वभाव चंचल, ये बहुत जल्दी आखि बंद कले, बहुत जल्दी आखि खोली देले। कौन लिखा हो नयन मुदी पुनि देख ही वीरा, थाड़े सकल सिंधु के तीरा। माने नयन बंद कले पुणी सांगे सांगे आखि खोलीदेले। कहले ये तो कहले जे आखि खोलला बेलू तुमको मु एक गुफार बाहर को नहीं जाइथिबी। एणु ताको भितर कौतूहल बढ़ीगला। से आखि जेमती खोलती देखिले समस्ते समुद्र कूल पहुँची जाइछंती। एबे ये तो समुद्र कूल पहुँची गले, एपाखे स्वयं प्रभा जी थिला सी यही भाव में समुद्र कूल पहुँचे दे से भगवान राम को पाखक चलीगला एवं भगवान को राम को पाखु आदेश पाई आशीर्वाद प्राप्त करी तांको आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम चली जाई सेठी से तपस्या कले। देख से कथा से सरीगला, से केवल बंदर मान को साहाय्य कले। एबे कपि मान समस्ते समुद्र कूल पहुँची गले। यहाँ विचार ही कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही। ये बहुत सुंदर आम उपदेश।
ଦେଖ ଏମାନେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଏକ ତ କପି ସ୍ୱଭାବ, ଚଞ୍ଚଳ। ଏମାନେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁଥିଲେ ନା, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, ଖୋଜି ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା, ସେ ଯାଇପାରିବେନି କୁଆଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଆଗରେ ହେଉଛି ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଲୁଣି ସମୁଦ୍ର। ତାକୁ ଲାଙ୍ଘିବେ କେମିତି? ତାକୁ ତରିବେ କେମିତି? ଏଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଏ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଗଲା, ବିତି ଅବଧି କାଜ କଛୁ ନାହିଁ। ତ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯିଏ ଅବଧି ସରିଗଲା ପରେ ଫେରେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇକିନି ଫେରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଧ କରିବି। ଏଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଫେରିବ। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମର ମାସେ ସମୟ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ଆମର ଯାତ୍ରା ରୋକିଗଲା। ଏବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ? ଦେଖ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ୟାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ହେଉଛି କୁଣପ ଅଭିମାନ ସାଗର ଭୟଙ୍କର ଘୋର। କୁଣପ ମାନେ ହେଉଛି ଦେହ, ଶରୀର। ଏ ଦେହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି, ଦେହାଭିମାନ, ମୁଁ ଶରୀର, এইଭଳି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର। କୁଣପ ଅଭିମାନ, ଦେହାଭିମାନ ହେଉଛି ସାଗର। ୟାକୁ ପାର କରିବା ଇଏ କଠିନ। ଇଏ ସବୁ ସାଧକ ପାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ଅଟକି ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନରେ ପରା ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପରାଭକ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୋଗ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠି କହିଲେ? ଦେହାଶକ୍ତି ପାଖରେ। ଦେଖ ଶରୀର ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବି ବିଚାର କଲେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଷ୍ଠା, ଆମର ସ୍ଥିତି ସେ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେନି। ଯେମିତିକା ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ହାତ, ମୋର ଗୋଡ଼, ମୋର ମୁହଁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ, ଦେଖ ମୋର ଆଖି, ମୋର ନାକ, ମୋର କାନ, ମୋର ପାଟି। ଆମେ କେହି କହୁନେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ, କେହି କହୁନେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପେଟ, କେହି କହୁନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଖି। ସମସ୍ତେ କହୁଛି ସବୁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି, ମୋର କାନ, ମୋର ପାଟି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ, ମୋର ପେଟ, ମୋର ଶରୀର, ଏସବୁକୁ ମୋର ମୋର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ମିଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ, ଦେହ ହେଲା ମୁଁ। ଇଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଦେହର ଜନ୍ମରେ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଦେହର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି କି? ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ ଇଏ। ତ ଆମର ଯେତେକ ସବୁ ସାଧନା, ଇଏ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗତି, ଆମର ପ୍ରଗତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରୋକିଗଲା। ୟାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦେଖ ଶୁଆକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ପଢ଼େଇବେ ସେ ପଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଆସିବ, ସେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ରାମ ରାମ କେବେ କହିବନି। ତାର ଯେମିତିକା ମୂଳ ଆବାଜ ପୁଣି ସେ କେଁ କେଁ କରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ନା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଗଲା, ତ ଆମର ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠିକି ଆସୁଛି? ଦେହକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଛେ କି ନାହିଁ? ପୁଣି ଶରୀର ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ
जे शरीर मु नुहे देह मु नुहे ये हूँ मोर एणु ये हूँ जन्म मृत्युयुक्त मु हूँ अजन्मा अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे गीतार कहुई से स्थिति आम रही पारुचे कि एणु आमर जेतक सबु साधना जेतक सबु आध्यात्मिक विकास ये सब आम शरीर को माध्यम करी ताहारी भितर ही आम रोचे एवं आम निजक भावुचे कौन मु गोटे परम भक्त हो गली कौन या लक्षण कौन कहले नाई नाई मुझर 3टा बेले उठिकी गाधौची मुझे 4टा बेले उठिकी गाधौची मो प्रति संक्रांति रे हवन करुची जेते मंदिर अच्छी मु सोमवार बा रविवार दिन छुट्टी मिले सप्ताह को थरे अवश्य बुलबी भगवान को पाखरे मु अवश्य गोटे मंदार हार चढ़ाऊँगी सबु एकादशी मु करुची जेतक सोमवार व्रत मु करुची एणु आम निज कौन भाविले ना नहीं मुझे भगवान को भक्त रे गणना हो गली मोर भक्ति बढ़ुची मोर भक्ति विकास होची मोर भक्ति आध्यात्मिक मार्ग रे एबे मु आगो को बढ़ुची ये सब आम मान धारणा कि नहीं बताओ तो भक्ति कहले आम कौन ये कौन बुझिले ए शरीर को केंद्र करी सब नियम पालन करिवा मंदिर जीवा पूजा करिवा व्रत करिवा उपवास करिवा तीर्थ यात्रा करिवा ये सब तो नुआ नुआ कला आमको बड़ खुशी लगुच जाओ मुझे शोईकिन उठुली लेट्रे मुझे 4टा बेले उठिकी जप करुँची मुझे डेली कम से कम गीता पढ़ुची रामचरित मानस पढ़ुची सुंदरकांड पढ़ुची हनुमान चालीसा पढ़ुची मोर ए धीरे धीरे प्रोग्रेस होची विकास होची मु भक्ति मार्ग रे आगो को बढ़िया आरंभ कर देछि आमको लगे जे मु बहुत किछि करूची तो किछि दिन तो ये आमको लगे तापर कौन लगे कहले हे एते सब कली कौन होची कि मो सब मंदिर को जाऊँगी सब सप्ताह रे जाऊँगी सब एकादशी करुची मोर कौन परिवर्तन हैला मते कौन मिलिला पुणी व्यक्ति थकी जाए तार जो आध्यात्मिक रुचि आध्यात्मिक यात्रार विकास से जगह अटकी जाए पुणी से कौटी पलि आसे निजर देह पाखक निज शरीर पाखक पलि आसे एणु जो देहाशक्ति देहाभिमान ये नष्ट हवा नष्ट न हवा पर्यंत आमको से परम शांति भोग निरपेक्ष स्वरूप शांति आमको मिल पार ना। अच्छा या समय लगे या व्यक्ति साधना करने को पड़ो देख बहुत साधना कला परे यही भली अवश्य हो तो ये कौन कहुची ये नुहे जैसे आमर नौकर नुहे जे आम आदेश दबा जे देहाभिमान तू मो पाखर पलि जा मुझे गीता पढ़ीदेली से पलि जा मुझे एकादशी करुच्ची एति पूजा करुच्ची एति अनुष्ठान करुच्ची देख मो भीतर देहाभिमान पलि ना या आमको साधना रे धीरे 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 आमको बढ़िया पड़ो तब ही हो सब संशय भंगा जब बहु काल करिय सतसंगा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनिएव आत्मना तुष्ट जी कामना नष्ट हम से तृप्ति बढ़ो जी तृप्ति बढ़ो से कामना नष्ट हम ये हूँ परिपूरक ठीक से भाव में आम जी ईमानदारी भाव में आध्यात्मिक मार्ग रे आगू बढ़िया मो हृदय शुद्ध हम चित्त शुद्धि हम ज्ञान प्राप्त करी पराभक्ति आड़ को प्राप्त करी मो भीतर गोटे निष्ठा आसो ताल जाई देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि ताले मोर देहाभिमान नष्ट हम नाले साधक मानकर यात्रा रुकी जाए कौटी समुद्र कूल देहाभिमान रे मो शरीर ए भावना रे
एबे एमान समस्ते कर यात्रा अटकी गला समुद्र कूल रे। एबे समस्ते विचार कले अरे एक तो समय हो गला आमे भगवान कर काम करि पारिले नहीं सीता को पाई पारिने इाड़े समय भी हो जाइछि जदि आमे बे फेरी जीवा ताहले कौन हब कौन आग को अंगद जी कहउचंदी जदि मु फेरी जीवा ताहले अवश्य सुग्रीव मते बद्ध करिवो कहीं ना तार मो प्रति किसी भावना नहीं मो बापा को तो से मारिला किंतु भगवान राम मते बचाई देले एवं जदि मु बिना काम करी फेरी जाए ताल ताकू मते मारिया पई गोटे मौका मिल जिवो गोटे बहाना मिल जिवो एणुकरी सेठी गले तो अवश्य मु मरिबी यहाँ न सुधी सीता कही पाई वहाँ गए मारी कपिराई तो एठी भी आमर यात्रा रोकीगला आग आग को आम जापारानी एठी भी मृत्यु सेठी गले सेठी भी मृत्यु एणुकरी आम कहीं जीवा ये बसवा एबे समस्ते कहले ठीक अच्छे आम आ सुग्रीव पाखक जीवानी आम ये बसवा हम सीता कई सुधी लीन वीना नहीं जय युवराज प्रवीणा हे युवराज अंगद सीतांकर खबर न पाई आम केवे लाऊ फेरिबा नहीं यही भाव में समस्ते कही से समुद्र कूल रे बसी जाउछंदी आसन पकेगी अस कही लवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब दर्भ दशाई समस्त कपि माने आसन लगे चकासन करी बसीगले कौन पाई बसीगले मृत्यु को अपेक्षा कले भाई ये मरीजा पछे के काम नहेले आ फेरिबार नहीं बस एणु ये मरीजा पछे के माने मृत्यु को अपेक्षा कले किंतु फेरिया ना धरलेनी एबे अंगद जी दलर नेता थिले युवराज थिले से नेतृत्व नौथिले तांकर दुख बढ़ीगला जिते से बहुत दुखी हो गले तेबे जाम्बवान जो कथा कहउचंदी ये बहुत सुंदर उपदेश दौरान जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विषेखी बहुत सुंदर उपदेश दौरान देख जीवन रे यही भली उपदेश ही आम मनर दुख को दूर करे कहीं ना एवं अंगद जी मन में बहुत दुख तो जाम्बवान कौन उपदेश दौरान तात राम कहूँ नरजनी मानऊ निर्गुण ब्रह्म अजित अजमानऊ हम सेवक हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर मही गो द्विज लागी सगुण उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी देख कौन उपदेश दौरान देख दुखर कारण कौन ये एवं जाम्बवान जी बढ़िया भाव ताकू खोजिकी बाहर कर देख दुखर कारण हूँ जितेबले व्यक्ति भूली जाए जे मोर मालिक होउछंदी भगवान देख आमे समस्ते भगवानकर सेवक भगवान आमको जगत को पठेइछंदी भगवत कार्य करिया पाई आत्म उद्धार करिया पाई समष्टि काम करिया पाई जेतेबेले आमे भूली जाती भगवान को आपण कहे केमती भगवान पठेइछंदी देखो उदाहरण दियंतु जेतेबेले गोटे पिला बाहर को जाउची आमे तार सब व्यवस्था करिकी आमे ताकू बेंगलोर पठांदी एवं कोभलिया भाव से चलिबो ता पई पैसा पत्र व्यवस्था करंदी ये भगवान जितेबाला आमको जन्म देइछंदी सब किसी व्यवस्था करछंदी कि नहीं बताओ जन्म हवा पूर्वर माँ स्तन रे क्षीर व्यवस्था करछंदी जन्म हवा पूर्वर आम पई ऑलरेडी दुनिया रे जा जा दरकार ऑक्सीजन खरा वर्षा शीत पृथ्वी सब देइछंदी काम करिया पई आमको बुद्धि देइछंदी आमको शक्ति देइछंदी एणु गर्भर किए अच्छी ये माँ बाप को भी जना नहीं किंतु आम कहार संतान परम पिता पितामहश्च जगत माता धाता पितामह
ତେଣୁ परम पिता परम माता होउछन्ति भगवान। जेतेबेले व्यक्ति एक कथा को भूली जाए भगवान मो ऊपर अछन्ति मु भगवान कर सेवक भगवान मोर स्वामी भगवान मोर मालिक जेतेबेले व्यक्ति एक कथा को भूली जाए एवं निज ऊपर भरोसा करे कौन सी साधारण जीव ऊपर विश्वास करे निजर स्वामी निजे यही भली भावना ता भीतर आसी जाए मोर स्वामी होउछन्ति जगतर लोक यही भली भावना पळे आसे। जेमिति एठी अंगद कौन भाविले जे मोर स्वामी होउछन्ति सुग्रीव एणु से मते मारी थांते से मते गले मारिवे सी ही काम करिया पई पठै छन्दी ये सब दुख पळे आसिला कि जितेबाला मन भितर ये आसो जे मुझे भगवान कर सेवक भगवान ही मते पठे सी ही मोर देखभाल करुँच जितेबाला आम मनरे यही भली विचार आसी जाए भगवान मते काम करने शक्ति देइछन्ति कर्म क्षेत्र देइछन्ति एवं भगवान मोर रक्षा भी करुछन्ति जो काम मु करुछि ये भगवत काम भाविकिनी करिवि ये कौन सी दुखरे नु कांदी कुंथाई नुहे अशांति नुहे तो जितेबाला मुझे भावना रे काम करे देख से पुणी मोर दुख चली जाए जितेबाला मु भगवान को भूली जाए से जीवन में दुख पड़े आसे। एणु ये जाम्बवान कौन कहते जे तुम्हें हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। अरे आमे वास्तव रे सेवक हो भगवान कर यही भली वृत्ति जा मन रे आसे यही भली भावना जा मन रे आसे ताले ता भीतर सब बड़े उत्साह हुए ताकू संसार निजर कर्म क्षेत्र पुणी केतेबेले जंजाल दुखदायी लागेनी यही भली भावना आसीबा ये बड़ भाग्य रे आसे बड़ समझदार भावना ये भगवत कृपा जनित भावना यह द्वारा व्यक्ति भितर आनंद आसे बालांस से जी पारे भगवान को भूलिला तो ता भीतर दुख प्रवेश कला कह ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी साधु सावधान तो कौन से सावधानी तो जीवन रे भगवान कर कृपा को न भूलिबा आमे जेते बड़ हो गले भी पिला जेते बड़ हो गले भी जदि माँ बापा को भूली जाए तो ये दुनिया रे किए कौन भी हेले माँ बापा भली हो पारि न थाए तेणु परम पिता भली किए हो पार बताओ आम गोटे जीव को निजर मालिक बोली भाविबा तो दुख हम ही हम तो ये कहले से परमात्मा अवतार नहीं आमे बहुत बड़ भाग्यवान जे आमे तांकर सेवक तो ये भाव बुझेले जे तुम्हें निज मनरू दुख को दूर कर तो कथा ये आसूची तांको भीतर ये संबोधन होची से तांको बुझाउछन्ती ये समस्त कथा संपाति से गोटे गुफारे शुणुला एवं ये कथबार्ता केते जनकर किसी लोकंकर होउथिबार जानी से बाहर को बाहरुची मो खुशी जाउची अरे बहुत गुड़े कौन बंदर एकाठी गई अब भगवान मते आज बहुत दिन मु भोकिला थिली मते खाइबा पई भरपेट भोजन देइछन्ती मोहि आहार दीन जगदीशा जगदीश्वर भगवान मते बहुत सुंदर भोजन देइछन्ती मु आज समस्त को भक्षण करी आज सवई को भक्षण करऊँ दिन बहु चले आहार भी मरऊँ आज समस्त खाई मु गोटे फिस्ट हो तार खुशी दिन हो तो ये भाव में से समस्त को खावाई आसूची देख व्यक्ति मरिया तो कहे हाँ ठीक अच्छे आम ये बस बस मरीजा कम न हो पचे के आम ये पड़ी रहा जहाँ मिल खाईदबा ये कहवा गुड़ा बहुत सहज देख जिते वास्तव मृत्यु आसे जिते वास्तव विपद आसे जिते वास्तव दुख आसे व्यक्ति पुणी हड़बड़े जाए नहीं बताओ अरे मु कहूली ना वास्तव में कौन ये से बंदर माने भी
अरे आम मरिया बसी कि सतरे मृत्यु पलि आसो आमको गिलियापाई आसीज आमको खावाई आसीज ये कहे भाभी ही नथिले। एणु समस्ते बहुत दुखी हो जाउछन्ती, समस्ते डरी जाउछन्ती। डर पे गीध वचन सुनी काना देख अवभा मरण सत्य हम जाना। अरे मरिया तो बसी सेठी जदि जड़े मृत्यु आसूची ताल स्वागत कर। नहीं 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 सब डरी जाउछन्ती। व्यक्ति देख स्वामी स्त्री झगड़ा हेले एवं स्त्री कहूँ जदि ये तुम मो सहित झगड़ा कर मुझे कुआरे डेईकिन मरबी। स्वामी कहला जापर कौन असुविधा अच्छी देख सी गला अगणार जो कूह था डेईवाई से तेरे कि बाट जा फेरी आसला और ता स्वामी कहूँ तुम्हें मनीष ना कौन मुझे गोटे जाऊँगी अंधारटे लाइट फाइट किसी ना तुम मत लाइट देखा ना कम से कम देख बताओ ये कोई कथा है। अरे मरिया तो जाऊे जदि कौन है तो मरीजु से साप कामुड़ी देला कि कौन है मरीज कहले मुझे कहवाई कहूली ना वास्तव में कौन मुझे मरियापाई ये हूँ स्थिति। एणु समस्ते डरी जाउछन्ती। वे कपि सब उठे गीध कं देखी जितेबाला सी आसीगला संपत्ति खायापाई ये समस्ते उठी जाउछन्ती भयभीत हो जाउछन्ती। यही समय अंगजी कौन कहते देख कह अंगद विचारी मन माई एवं अंगद मनरू बाहरी जाऊँगी ओहो जड़े पक्षी देख गोटे पक्षी भगवान काम करने निजर जीवन देला। धन्य जटायु सम को नाई जटायु पक्षी भगवान काम करने निजर जीवन देदेला। धन्य हो जटायु ये गोटे पक्षी जे कि भगवान काम करुथिबा व्यक्ति को खाइबापी आसूची। अरे तुम्हें तो भगवान काम करनी कम से कम जे भगवान काम करुची ताकू तो साहाय्य कर। को भाया अंतर हो गला जड़े भगवान काम करने निजर जीवन देला आउ जड़े भगवान काम करुथिबा बालाकर जीवन नबापाई आसिला। तेणु जटायु तुम्हें धन्य जाओ तुम्हें भगवान का काम कर पारिल। एवं आम द्वारा तो भगवान काम किसी हो पारा नहीं। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयु परम बड़ भागी। तुम्हें बड़ भाग्यवान जे तुम्हें भगवान कार्य देह त्याग कल। समस्ते तो मरुचंती किंतु भगवत काम मरिबा देश हित मरिबा तुम्हें भाग्यवान। अरे आमे तो काम कर पार्लुन एमती एमती मरबू आमको किए गोटे पक्षी भक्षण कर। जितेबले शुणिला संपाति शुणिला जटायु कथा सुनी खग हरस शोक जुत बानी ता मन रे हर्ष भी आसूची एवं शोक भी आसूची। हर्ष खुशी कौन पाई जे जाओ ये मो भाई राम कार्य रे मला। दुख कौन पाई जे मरीगला एवं तांको अभय दौची पाखक आसी पचारुची अच्छा तुम्हें कहल ना जटायु कथा ता विषय टिके कह। जटायु हूँ मो भाई आमे दुई भाई थिलु एवं जितेबले प्रथम जवानी रे टीन एज रे सूर्य को गिलिबापाई सूर्य पाखे पहुँचापी आम कंपिटिशन कलु। एवे सूर्य किरण प्रखर लगिबारु से भाई तो फेरी आसिला मु किंतु सूर्य निकट को गली अहंकार जोगु मोर पंख जलीगला मुझे बेटू पड़ रही। चंद्रमा मुनि आसी मते मते किसी उपचार कले किसी ज्ञान शुणेले मुझे बेटू यही जगार पड़ रही। एवं मो भाई कथा तुम्हें कहल कौन तार खबर केमिति से मले एवे सबू कथा से पाखर शुणुची। शुणी सारा परे कथा सकल तीन ताही सुनाई सुनी संपाति बंधु कई करनी रघुपति महिमा बहुविधि वरनी। तो भगवान कर महिमा को वर्णना करुची प्रणाम करुची। आपण ये गोटे देखु ए से कौन कहूँ मोहि ले जाऊ सिंधु तट देव तिलांजलि ताही बचन सहाय करबी में पेयू खोज हो जाई अनुज क्रिया करी सागर तीरा गही कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। जितेबाला से जानी पारिला जे मो भाई
मरी जाइछि सांगे सांगे तांको से कहूँ भाई मो पंख तो कटि जाइछि तुमे मते समुद्र कूल को नहीं जाओ मु चाहूँची किछि जलांजलि देवा पाई किछि श्राद्ध करिया पाई तांको नारे श्राद्ध करिया पाई जलांजलि देवा पाई ये हूँ आमर विचारणीय। तो श्राद्ध कौन करवा दरकार जो मानक मन रे ये प्रश्न आसे एवं जो माने कहते जे दुनिया रे बहुत लोग श्राद्ध करू नाहांती कौन तांकर हो जाउची जे श्राद्ध करुची तार कौन हो गला श्राद्ध करवा कौन दरकार देखो जी कहूँ एक तो से बंची थाउ थाउ बापा माँ कथा केबे हेले बापा माँ प्रति श्रद्धा नहीं तांक कथा केबे बुझिनी फास्ट ये है मरला पर तो आशा रखा ठीक नुह दुई रे ये है दुनिया वाला जहाँ कहे ता कौन प्रमाण अरे दुनिया रे किए न करुछि ताकू आमे कोट करुछे जो लोक करुछि ताकू आमे देखुने। अच्छा तापर दुनिया प्रमाण नुहे प्रमाण होछि शास्त्र आपन देखो गीतार श्राद्ध विषय आसी महाभारत रे भी आसुछि एठी आपन देखो रामायण रे गोटे पक्षी भी सी श्राद्ध करुछि अरे मनुष्य आमे केबे बुझिबा जे श्राद्ध करवा दरकार देख श्राद्ध कले ये जो जीवर जो गति जीवर यात्रा सुखद होता है देख एणु अतीन्द्रिय विषय रे शास्त्र प्रमाण जदि शास्त्र कहूची जे श्राद्ध करवा दरकार तो आमे तो आखिर देखुने कि कहते जहाँ आम आखिरे देखुने ता कौन हो पार ये बिल्कुल स्थूल सी है ता सहित कौन व्यवहार कर से को जगार अच्छी से तापाई आध्यात्मिक नुहे तापाई भोग अरे आखि तो हूँ प्रमाण गुरु पाखर तो आखि खोले एणु जीव जो गति करे गोटे देहरु आउ गोटे देह प्रवेश करे तो श्राद्ध तार यात्रा को सुगम करे सहज करे एक कथा शास्त्र रे वर्णना कराई एणुक श्राद्ध अवश्य करवा दरकार ये जीव को मिले इधर शास्त्र हूँ प्रमाण मु आपन को गोटे सुंदर उदाहरण देवी तापरे आज कथा रखा आसना थर को पुणी आगू बढ़ा देखु कथा हूँ मनकर आमको गोटे जंगल रास्तार जावाक अच्छी निछाटिया जंगल जोटी की खाइबा पीवा पाई पानी इत्यादि भी व्यवस्था नहीं भोजन व्यवस्था नहीं खाली सेतिक नुहे ता साथे भी हिंस्र जंतु मानकर भय भी अच्छी किंतु आमको जीवाक पड़ो तो जड़े व्यक्ति कहले देख तुम्हें जाऊछ किसी भोजन पानी साथी नहीं जाओ एवं निजर सुरक्षा पाई किसी अस्त्र शस्त्र भी नहीं जाओ किंबा निआर मसाला भी नहीं मसाल भी नहीं जाओ निआ हुड़ा नहीं जाओ जिते हिंस्र जंतु मैंने आसवे तुमको से सुरक्षा दब यही भाव में जड़े व्यक्ति कहला आउ जड़े व्यक्ति कहला नाई नाई से पाके किछि नाई मु से पाके फेरीची सबू ठीक ठाक अच्छी आपण बेफिकर जापर किसी न करके आपण जापर। अच्छा बताओ आमको जीवाक तो पड़ो किंतु जड़े कहूँ किछि व्यवस्था करके जाओ जड़े कहूँ नाई नाई किछि व्यवस्था करवा दरकार नहीं तुम्हें यही भाव में जाओ बुद्धिमानी कौन हम आमे क्या कथा मानिबा आमे जानिने से रास्ता जदि आमे एक कथा मानि नवा जे नाई नाई ये जहाँ कहले ये सब ठीक अच्छे से सब प्रकार व्यवस्था अच्छी आमको किसी साथी नहीं जावा दरकार नहीं मनकर आम ये भाव में मानिकिनी गले जदि भी किसी अघटन घटीगला जदि भी किसी अघटन घटीगला हिंस्र जंतु आसी मते शिकार करदेले मु आउ बंची थी कि प्रथम व्यक्ति कौन कहले तुम्हें तुमर व्यवस्था करके जाओ एवं मु व्यवस्था करके जाऊँगी
ମନେକର ରାସ୍ତାରେ କିଛି ନ ଘଟିଲା, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିଗଲା, ପାଣି ବି ମିଳିଗଲା, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ବି ନ କଲେ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଳେଇ ଗଲି, ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୋହିକିନି ଆଣୁଥିଲି, କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ମୁଁ ଏତିକି ନିଜକୁ କହିବି, ଏତିକି ନିଜକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବ କି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ? ଯାତ୍ରା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁକରି ଜୀବ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତାର ଯାତ୍ରାରେ ସହାୟତା ହୁଏ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ କ'ଣଟେ କ୍ଷତି ହେଲା? କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେଲା? କାହିଁ ଆମର ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପାରିବା ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି? କ'ଣଟେ କ୍ଷତି ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ପିଲାମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ଏଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଦ୍ଧିମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଏଣୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆମ ଧର୍ମରେ, ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ। ତା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଭାବୁନି, ବିଚାର କରୁନି, ସେମିତି ହିଁ ମାନି ନେଉଛି। ଏଣୁ ସେ ଏବେ ନିଜ ଭାଇକୁ ତିଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତାର ପଙ୍ଖ ଖୋଲିଗଲା। ଯେଉଁ ପଙ୍ଖ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପଙ୍ଖ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଅଁଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦରମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଯାହାଠୁ କିଛି ପାଉଛେ, ତ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କାମରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ତ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲି, ନହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଚନ ସହାୟ କରବି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଣୀରେ ସହାୟତା କରିବି। ଦେଖ, କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟତା କି ନାହିଁ ବତାଅ? କ'ଣ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗିଧ ଜାତି, କୁହାଯାଏ ନା, ଗିର୍ଦ୍ଧର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଏଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛି ସୀତା ମାତା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ, ଆରଥରକୁ କାଲି ଦେଖିବା ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ, ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଅଛି, ଲଙ୍କା ନଗର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ବନ ଅଛି। ସେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତା ମାତା ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏ ତ ଏଇଠି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ, ବହୁତ ସମୟ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଭକ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖ ନା, ତା ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସ୍ୱୀକାର କର, ପାଳନ କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମକୁ ସୂତ୍ର ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ଦେଖିପାରୁନେ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ତ ଭରସା ରଖ। ଏଇଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମେ ଦେଖଉଁ ତୁମ ନାଇଁ ଗିଧ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅପାର, ତାପରେ जो नाग ही सत जो जन सागर, करही सो राम काजमति आगर। से बहुत सुंदर उपदेश दौरान कल देख, जी
ए 100 योजन सागर को पार करी पारिवो जो नाग है 7 योजन सागर 100 योजन सागर को तार बल थी करईसो राम काज मती आगर मान ता पाखे बुद्धि भी थी तेणु जहाँ पाखे बुद्धि बल अच्छी से राम कर कार्य करिवो तुम्हें अधर्य हुआ ना अवश्य काम हम जहाँ पाखे बुद्धि अच्छी बल अच्छी सी सब काम कर दीटा दरकार खाली शारीरिक बल नुहे खाली बुद्धि नुहे आ मत तुम्हें देख अरे मु तो राम को देखनी राम कर सेवक दूत मान को देखी मोर भी पंख खुल कौली गला मु स्वस्थ हो गली तुम्हें तो साक्षात राम को देखीच जहाँकर ना नेला माने पापी जाकर नाम सुमिर ही अति अपार भव सागर तार ही जहाँकर ना नहीं कि भी पापी महापापी भी भव सागर को पारी ही जाउछंदी तुम्हें तो सही महाप्रभु को देखीच तांको नारे जदि ए भलिया लोक मान उद्धार पाई जाउछंदी तांकर भक्त तांकर सेवक तांकर दूत तांको देखी जदि मु स्वस्थ हो गली मो काम हो गला ताले तुम्हें तो डायरेक्ट भगवान को देखीच डायरेक्ट भगवान कर सेवक तमें ये अधर्य कहीं होच तास दूत तुम तजी कदराई राम हृदय धरी कर उपाय तुम्हें राम जी को स्मरण कर तुम्हें मामूली नुहे तो उपाय चिंता कर अवश्य तुमको सफलता मिलिवो एइभली सेमानक भितर टिके उत्साह बढ़ाउछंदी टिके जोश बढ़ाउछंदी एइभली कही एबे संपाति चली जाउछि आगो को देखिबा काली अश्व कही गरुड़ गीत जब गयो ये तो पड़े गला एबे समस्त निज निजर बल कहउछंदी जे से कहिला जीए या पार करिवो सी ही राम कर कार्य करि पारिवो जो नाग ही 7 योजन सागर करईसो राम काज मती आगर देखो एमाने सब जोश रे थिले ना सब विषादग्रस्त थिले एणु अधा अधा उपदेश शुणिले अरे से कौन कहले जहाँ पाखे बल थी जहाँ पाखे बुद्धि थी ये बुद्धि थी न शुणी कहले जहाँ पाखे बल अच्छी सी ही काम करिवो एणु आग को ये कौन कथा आसूची निज निज भितर समस्ते कथा होउछंदी जे केमती कौन करा जाई पारिवो ताको आमे आसंता थर को माने आसंता काली ताको आमे देखिबा बस आज तो समय गला आसंता थर देखिबा आज आपण मानकर कौन डिस्टर्ब हो गला